हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 10th साइंस लाइफ प्रोसेसेस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर से। इससे पहले के इंटेक्स क्वेश्चन सारे मैंने कवर कर दिए जो आपको 10th साइंस क्वेश्चन आंसर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर 10th साइंस बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। तो किडनी का बेसिकली क्या फंक्शन है, किस सिस्टम का वो पार्ट है। एज वी ऑल नो, किडनी हमारी बॉडी की फिल्टरिंग यूनिट है, तो डेफिनेटली उसका फंक्शन है बॉडी के बाहर चीज़ों को एक्सक्रीट आउट करना। ठीक है, तो एक्सक्रीशन यानी कि जो वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट आउट करती है। द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम का क्या काम होता है प्लांट्स के अंदर, तो जाइलम का काम जो होता है प्लांट वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना है। तो बाकी सारी चीजें तो एलिमिनेट हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें खाना खुद बनाते हैं, उसमें किस चीज की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ द अबव। अब ऑटोट्रॉफिक मोड में खुद खाना बनाते हैं क्लोरोफिल को यूज करके, सनलाइट को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके, इसीलिए द राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। ओके, नाउ फोर्थ है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। ये जो प्रोसेस है जिसमें पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड एनर्जी में, वो टेबल भी दे रखी है एनसीईआरटी में, आप चेक कर सकते हो। वो किसके थ्रू होता है, कहाँ पर होता है। इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। वो वाला जो चार्ट है आप अगर देखेंगे एनसीईआरटी में 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वहाँ पे शो भी कर रखा है कि इट हैपन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। डाइजेशन फैट्स टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन अवर बॉडी, यानी जो फैट्स का डाइजेशन है हमारी बॉडी में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। होता क्या है, हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, ये जो बाइल जूस है जो लिवर सिक्रीट करता है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ द फैट्स। द बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द बाइल जूस, यानी कि जो बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं फैट्स को सिंपल फॉर्म। तो बेसिकली लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स को वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। साथ के साथ जो पैनक्रियाज है वो भी पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लाइपेज। तो दो चीजों का काम आ गया, एक तो बाइल जूस और एक लाइपेज का। पैनक्रियाटिक सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर एक एंजाइम होता है लाइपेज, और एंजाइम जो है ये क्या करता है, लाइपेज ब्रेक डाउन करता है फैट को आगे फर्दर, एंड फाइनली जो एंजाइम प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट करते हैं बाय कन्वर्टिंग देम इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। तो सिंपल सी बात है, बाइल एंड लाइपेसिस मिलके फैट को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में, या फिर इसे कह सकते हैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इमल्सिफाई करते हैं। इमल्सिफाई का मतलब दे रखा है ब्रेकेज या फिर ब्रेक डाउन of large globules of fats into fatty acids and glycerol. What is the role of saliva in the digestion of food? Saliva contain an enzyme salivary amylase. तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सलाइवा का खाने के डाइजेशन में क्या ज़रूरत है, मतलब क्या यूज़ है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सलाइवा। ये जो सलाइवा होता है इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलिवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है। सलाइवा कीप द माउथ कैविटी क्लीन, ये एक तो माउथ कैविटी को क्लीन करता है, क्योंकि देखो बेसिकली होता क्या है, जो भी हम खाते हैं वो क्यों हमारा पूरा का पूरा गीला होने के बाद बॉडी के अंदर यानी ईसोफेगस में चला जाता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सलाइवा। तो सलाइवा कीप द माउथ कैविटी क्लीन और खाने को मॉइस्चन करता है, एंड चुइंग करने में, ब्रेकिंग डाउन यानी फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जिससे स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, ये खाने को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। नाउ व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन जो कि चाहिए किसके लिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए। सो बेसिकली द कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इन सारी चीजों के लिए हमको क्या चाहिए, वी नीड मतलब जिसको कहना चाहिए ना कि अगर हम चाहते हैं कि खाना बने तो प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड में दे रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इन सब चीज़ों के बिना खाना नहीं बनेगा।
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। नाउ कार्बन एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता ही है कि जो प्रोसेस है जिससे खाना बनता है एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये वो प्रोसेस है जिससे ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, सब्सटेंसेस लेते हैं फ्रॉम द आउटसाइड एंड उनको कन्वर्ट करते हैं इन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो सब्सटेंसेस को खाते हैं, लाइक लेते हैं और बाहर से, और उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको वो स्टोर करके रख सकें या यूज कर सकें एज एनर्जी। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो मटेरियल है ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्म में लिया जाता है, जो फाइनली कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, वो यूटिलाइज होते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, यानी कि फाइनली उनको यूज किया जाता है ताकि प्लांट को एनर्जी मिले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। सिंपल सी बात है, एरोबिक इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये ऐसा कुछ है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एंड एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो फर्स्ट पॉइंट वही हो गया, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। यहाँ पे ना जो खाना है पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, लाइक अच्छी एनर्जी निकलती है एंड कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट या पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, और उसकी वजह से जो एनर्जी निकलती है वो भी कम निकलती है, इतनी एनर्जी नहीं निकलती है। द एंड प्रोडक्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें जो एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलता ही है, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, द वाटर प्लस एनर्जी जो रिलीज होती है वो हमारी यूज हो जाती है। एंड प्रोडक्ट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड जो एनिमल मसल्स में इन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन के केस में प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक प्लस एरोबिक रेस्पिरेशन। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी ठीक ठाक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे वहां पे काफी कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ हाउ, अच्छा वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन और है कि एग्जाम्पल बताने हैं हमको एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन जैसे कि ईस्ट के अंदर होता है, ठीक है, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। वहां पे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रॉपर, जिसे कहते हैं ऑक्सीजन नहीं मिलती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करते हैं। हाउ आर द एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई किस तरह से डिजाइन है कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को मैक्सिमाइज करे। देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स। द प्रेजेंस ऑफ मिलियन ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स प्रोवाइड अ वेरी लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत सारी एल्वियोलाई प्रेजेंट है हमारे लंग्स में, और ये जो प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई है हमारे लंग्स के अंदर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एरिया मिलता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। इसकी वजह से बहुत एरिया मिल जाता है एंड इट प्रोवाइड गैसियस एक्सचेंज, जिससे जगह मिलती है कि गैसेस एक्सचेंज हो सके। एल्वियोलाई थिन वॉल्ड होती हैं, दे आर वेरी थिन वॉल्ड, यानी काफ़ी पतली होती हैं, एंड रिचली सप्लाइड, अच्छा सप्लाई होता है ब्लड वेसल्स का, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज बहुत अच्छे से हो जाता है। सपोज जैसे एल्वियोलाई, एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो पतली वॉल के होने की वजह से कोई भी गैसियस एक्सचेंज बड़े आराम से हो जाता है इसके थ्रू। ठीक है, एंड एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। किसकी बात कर रहे हैं, एल्वियोलाई की। ठीक है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन अवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हुई तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। द ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में वो कैरी कौन करता है, इट इज कैरीड आउट बाय द हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। अगर किसी की बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन कम है, दैट मीन्स उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है, और अगर उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है तो वो बहुत आराम से बीमार पड़ जाएगा, या फिर बीमार भी नहीं है तो वो पर्सन बहुत टायर्ड फील करता है, बहुत थका थका फील करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड द पर्सन लुक पेल, एंड बहुत जल्दी उसका ना मतलब वेट लूज हो जाता है। द पर्सन लुक पेल मतलब बहुत ज़्यादा थका थका। इनफैक्ट डॉक्टर आपकी आईज को हल्का सा नीचे करके चेक करते हैं ना कि आपकी कोई खून की कमी तो नहीं है। वो खून बेसिकली इट इज द हीमोग्लोबिन दे आर चेकिंग, राइट।
सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हीमोग्लोबिन। बहुत ज़्यादा अगर कमी हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा सीरियस हो सकता है, बट ध्यान देके दोबारा इंक्रीज हो सकता है। नाउ डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इज इट नेसेसरी। नाउ डबल सर्कुलेशन आपको पता ही है, हमारी बॉडी के अंदर जो मैमल्स होते हैं, इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर 2 बार आता है और 2 बार पंप आउट होता है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज ब्रॉट टू द राइट एट्रियम थ्रू द वेना केवा। आप डायग्राम देख के अगर पढ़ेंगे ये लाइन तो आपको समझ में आ जाएगी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर क्या मिला हुआ है, CO2, वो बॉडी से आता है राइट एट्रियम में वेना केवा के थ्रू। उसके बाद उसको राइट वेंट्रिकल में सेंड करते हैं। राइट वेंट्रिकल में सेंड करने के बाद उसको लंग्स में भेज देते हैं, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद लंग्स में भेज दिया तो लंग्स के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, जो लंग्स से आया, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन है, O2 कैरी करने वाला जो ब्लड है, वो लेफ्ट एट्रियम में आता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स। इसके बाद लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा जाता है, जहां से फ्रॉम वेयर दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जहां से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम अलग अलग पार्ट्स में पंप करते हैं थ्रू द आर्टरीज। इस तरह से ब्लड फ्लो करता है हार्ट में 2 बार। तो एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन देखते हैं, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कुलेशन इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एंड सेपरेशन ऑफ द राइट साइड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट क्यों जरूरी है नाउ, बिकॉज द सेकेंड क्वेश्चन वाज कि डबल सर्कुलेशन क्यों चाहिए। सपोज हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिलने लग गया, वो अलग नहीं, व्हाट वुड बी द बहुत ही बुरा जो आउटकम देखने को मिलेगा वो ये होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अगर मिलेगा तो हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स या फिर मैमल्स जो हैं या फिर कुछ और ऑर्गेनिज्म जो वार्म ब्लडेड है, हमारी एनर्जी हमारे खून को गर्म रखने में जाती है। बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड, तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि हमारा ब्लड जो है वो गर्म रहे। बट अगर वो नहीं हुआ, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेट मिल गया, तो फाइनली हमारी बॉडी वार्म नहीं रह पाएगी, जो सिस्टम है वो थोड़ा सा मैल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोगों को जो भी ब्लड सप्लाई है वो इस तरह से काम करे कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो, ऑक्सीजन प्रॉपर मिले। एंड ये जो सेपरेशन है यही हमें हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देता है। ये यूजफुल है एनिमल्स में जिनमें हाई एनर्जी नीड्स हैं, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल, जो कि एनर्जी यूज करते हैं टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो दिस वाज इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the difference between the transport of material in xylem and phloem। तो as we all know, xylem का काम क्या होता है, वाटर को कंडक्ट करना या मिनरल को कंडक्ट करना, एंड फ्लोएम का काम होता है किसको कंडक्ट करना, फूड को कंडक्ट करना। xylem कंडक्ट वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स ऑफ अदर पार्ट। xylem क्या करता है, वाटर कंडक्ट करता है डिसॉल्व मिनरल रूट से लीव्स एंड अदर पार्ट्स में। फ्लोएम कंडक्ट करता है प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल। देखो, क्योंकि पानी को नीचे से ऊपर जाना है, सॉइल में से ऊपर जाना है, तो रूट से लीव्स में एंड अदर पार्ट्स में पानी जाता है। फ्लोएम क्या करता है, क्योंकि लीव्स खाना बनाती हैं, तो लीव्स से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। जो जाइलम है उसमें जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है वो वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स के थ्रू होता है, जो बेसिकली डेड टिश्यू है। फ्लोएम में ये जो ट्रांसपोर्ट है, जो फूड का ट्रांसपोर्ट है, इट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब्स, जो कि क्या है, मतलब बेसिकली कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब की वजह से फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एंड दीज आर लिविंग सेल्स। ओके, जाइलम मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट होती है, एंड डिसॉल्व मिनरल इज मेनली अचीव बाय ट्रांसपिरेशन पुल। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ। देखो, मैंने आपको बताया, सपोज देयर इज अ प्लांट, ठीक है, या फिर हम एक ट्री मान के चल लेते हैं, एंड यहाँ पे कुछ रूट्स मान के चल लेते हैं। सो ये जो रूट्स हैं, यहां से ये सॉइल में से हमको वाटर को ऊपर लेके जाना है, तो ये एक ही तरफ मूवमेंट हो सकता है, ऊपर से नीचे तो पानी आ नहीं सकता, नीचे से ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वाटर का, वो कैसे हो रहा है, नीचे से ऊपर, यानी कि ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये ट्रांसपिरेशन पुल कैसे क्रिएट होता है, तो बेसिकली जब ट्रीज या प्लांट्स की लीव में से वाटर लॉस होता है, तो ये सक्शन पुल क्रिएट करता है। दिस ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ पुल, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होगा, तो वो वाटर लॉस, यहाँ पे पानी की सपोज कमी हो गई, तो उसको फुलफिल करने के लिए नीचे से पानी खींचेगा, एंड ये सक्शन क्रिएट होने को ही हम ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं, जो कि पानी के इवेपोरेशन की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोएम के केस में ट्रांसलोकेशन होता है। प्लस एक और जो मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है,
जाइलम में हमेशा मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है पानी, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन फ्लोएम में इट इज बाई डायरेक्शनल, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, एंड उसके लिए क्या होगा, एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड यूज होगी। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। तो ये चीजें क्या करती हैं, ये थोड़ा सा डिपेंडेंस होता है, जैसे आप पढ़ेंगे लोडिंग, इन सब चीजों पे, जिससे आपकी कोई भी चीज मूव कर पाती है। ओके, नाउ compare the functioning of alveoli in the lungs and nephrons in the kidney with respect to their structure and functioning। तो alveoli जो लंग वाला पार्ट है एंड नेफ्रॉन जो किडनी का पार्ट है, उन दोनों की कंपेयर, हम दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन को कंपेयर करना है। एल्वियोलाई क्या है, फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, यानी कि लंग्स इन एल्वियोलाई की वजह से एक्सचेंज कर पा रहा है क्योंकि काफी ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करता है। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी, ठीक है। एक मेच्योर लंग के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में, अराउंड 30 करोड़ एल्वियोलाई आपको देखने को मिलेगी। नेफ्रॉन आपको एक किडनी में अराउंड 10 लाख नेफ्रॉन देखने को मिलेंगी। ये एरिया देता है किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए, लेकिन सरफेस एरिया जो नेफ्रॉन का है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। यस, इसका काम है फिल्ट्रेशन का, बट इतना सरफेस एरिया नहीं देता जितना एल्वियोलाई देता है। एल्वियोलाई के थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में गैसियस एक्सचेंज हो पाता है, और यहाँ पे बोमन कैप्सूल जो है वो कंसेंट्रेशन रेगुलेट करता है वाटर एंड सॉल्ट्स का। सो दैट वाज इट फॉर द एक्सरसाइज वीडियो। हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए एक्सरसाइज के, एवरी सिंगल क्वेश्चन। प्लस अगर आपको इसकी बाकी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पे जाके 10th की साइंस की प्लेलिस्ट, 10th की बायोलॉजी प्लेलिस्ट, या फिर 10th के क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, कुछ भी समझ में आया, तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं, उनको जरूर चेक कीजिएगा।